ये विवाह आदि शुभ अवसर पुरोहितों के लिए प्रयुक्त शब्द हो गया। और अठवार हो गया देवी देवताओं को 8 पशुओं बकरा या भैंसे की बलि देना। भैंसा तो है नहीं, पर पशु वगैरह ये अठवार जो होती है तो पूजा के समय पर वो होती है। और फिर है अदवाड़, ये देवकथा के प्रारंभ में की जाने वाली संबंधित देवता के गुणों को पूर्ण स्तुति हो गया। और फिर हो गया असीख, मंदिर या देवस्थान से प्राप्त प्रसाद या फूल, तो असीख उसे बोलते हैं जो मंदिर वगैरह जाते हैं ना उसमें जो प्रसाद वगैरह मिलता है, असीख हो गया। और अठवा तो लकड़ी के छोटे छोटे डंडों से जागर के समय थाली बजाने या दम्मा बजाने के काम आता है। तो जागर के समय जो थाली बजाने के काम आता है उसे बोलते हैं, जो 2 लकड़ियाँ होती है। और आछत परकण, तो वर वधू के ऊपर से चावल और पानी के 5 बार घुमाकर फेंकने की रस्म। तो आछत जो शादी जो घर की महिलाएं होती हैं वो वर वधू को चावल जो करती है वो हो गया। और 8वां भादों के महीने का एक त्यौहार हो गया। और आफर, लोहे की भट्टी, तो जहाँ दराती वगैरह ये वो करते हैं ना, वही हो गया आफर। और आण हो गया पहली। और इनड़, वह लकड़ी जो देवी मंदिर की धुनी में जलती है। और उत्तरायणी, मकर संक्रांति का पर्व जो कि अब आने वाला है 14-15 तारीख को। और ऐपण, अल्पना और आलेखन कला एक प्रकार की रंगोली हो गई। और फिर है एड़ी, पशुओं का लोक देवता। और ओईगी, और भेंट देने वाला। और ओई, ओलावृष्टि को रोकने वाला तांत्रिक। ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि ओलावृष्टि को कोई रोक दे, वो तो प्राकृतिक है, पर वो शब्द प्रचलित है पहले से, तो हमें क्या करना है उस चीज़ से। परीक्षाओं में आएगा तो ओई का मतलब ओलावृष्टि को रोकने वाला तांत्रिक हो जाएगा। और ओलग हो जाएगा भेंट, सावन की माह में रिश्तेदारों या मालिकों को दी जाने वाली भेंट। तो भेंट से मतलब है ओलंका। और औजी, तो ये तो या वाद्य यंत्र है जो पेपरों में भी बन चुका है। और कंकड़, विवाह के समय कक्कड़, और विवाह के समय पीले कपड़ों में टुकड़ों में जो बांधा जाता है ना, जो घर के मुख्य सदस्य होते हैं, जहाँ विवाह या कुछ उस होता है तो उसमें जो हाथ में बांधी जाती है वो चीज़ हो गया। और कठ उतार, मृतक की चिता में लकड़ी डालने वाले को दी जाने वाली मिठाई, जिसे ऋण के रूप में समझा जाता है। और कतूरी होगा कुमाऊं के एक प्राचीन राजवंश का नाम। और कमेट, तो सफ़ेद मिट्टी जिसमें घरों में पुताई की जाती है। और कुरु, मृतक की क्रिया में प्रयुक्त मिट्टी का पात्र। और करियल, गले का चांदी का एक आभूषण जिसमें करेली की तरह दाने पिरोए जाते हैं। तो करियल, तो ये भी एक आभूषणों में बन सकता है। करियल किसे बोलते हैं, कुछ गले में एक आभूषण पहना जाता है, तो गले से संबंधित है, ये याद रखना। और कलु, स्थानीय देवता जिनकी पूजा ग्वाल देवता को पूजने से पहले की जाती है। तो ये भी एक वो है, देवता है जो कुमाऊं में तो है, खैर अब गढ़वाल का मुझे नहीं पता। और कलेश और कलश, बारात का स्वागत करने के लिए कलेश या कलश, तो बारात का स्वागत जिसमें किया जाता है ना, वो ताम्र जल वाला होता है, तो जहाँ वो रिबन काटते हैं वो चीज़ वो वाली है। और फिर है कलेशकरण, तो जलपात्र द्वारा स्वागत करना, कलेशकरण, तो वही है वो जो ऊपर था। और कुरमूल हो गया, विवाह के समय वर वधू के चेहरे पर चावल की पीठा और रोली से किया गया श्रृंगार। तो कुरमूल जो लाल और सफ़ेद तरह के होते हैं वही हो गए इसका मतलब। और क्वाड हो गया, मृतक की क्रिया करने वाले व्यक्ति सबसे अलग बैठने की स्थिति में, तो जो मृत्यु जिसकी होती है तो उसका जो घर का बड़ा बेटा जो होता है तो उससे संबंधित है। और खतड़ू, एक त्यौहार जो अश्विन की संक्रांति को मनाया जाता है, जिसे खतड़ुआ वगैरह भी बोलते हैं। और फिर गगरास, विशेष अवसर पर गाय को दिया जाने वाला भोजन, तो जैसे त्यौहार वगैरह होते हैं तो पहले खाना खाने से पहले वो दिया जाता है ना, तो गाय वगैरह या कौवे वगैरह जो भी है, गगरास जो गाय को देने से संबंधित है वो चीज़ है। और गणतु, तो गणना पूछ करने व भविष्य बताने वाला, तो जैसे कि आजकल सभी को ज़रूरत पड़ती है, किसी के घर में किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हो, कोई भी चीज़ हो, तो सीधे डॉक्टर से पहले बोलते हैं कि कुछ लगाओ ये वो, तो पुजारी के पास, तो पुजारी से मतलब है, इसका संबंध ही उसी से है। और गणदेवी, एक लोक देवी जिसके बारे में विश्वास है कि वह गहरे गड्ढे में निवास करती है। और गुल या गल्ला, तो एक देवता जो कुमाऊं के न्याय की दुपता में पूजा जाती है, तो ये सभी को पता है। और ग्रजाग जनेऊ संस्कार से पहले किया जाने वाला यज्ञ। और घटगाड़, ऐसी छोटी नदी जो घट पंचकी के साथ नहर से जुड़ी हो। और घंतर, पत्थर का गोल टुकड़ा, तो पत्थर का जो छोटा घंतर बोलते हैं ना, वही हो गया। और घर पैंस, तो गृह प्रवेश हो गया, घर पैंस, ग्रह पूजन वगैरह जो चीज़ है। और घात हरण, तो दुश्मनी के अनिष्ट के लिए देवताओं के मंदिर में पुकार लगाना, तो ये आजकल के समाज में या हमारे कुमाऊं वगैरह में तो खास तौर पर देखा ही जाता है कि। और घुघुत, आटे और गुड़ से बनाए जाने वाले व्यंजन जो मकर संक्रांति को बनाए जाते हैं, तो ये बचपन में भी बहुत बनाते थे, तो अब आने वाला है इसका त्यौहार। और घुघुती त्यौहार तो वही है, मकर संक्रांति को जो मनाए जाने वाला उत्सव हो जाएगा। और घ्यू संक्रांत, तो बरसात की संक्रांति को मनाए जाने वाला त्यौहार, तो ये घी से संबंधित है। और फिर है चरियो, छोटे छोटे काले दानों की माला जिसे विवाहित स्त्रियाँ पहनती हैं, तो चरियो जो होता है गले में पहनती है, माला से संबंधित है। और चाक, मकान का बाहरी कक्ष। और चुटकानी, काले सोयाबीन से तेल में भूनकर आटा मिलाकर बनाई जाने वाली जो
भट्ट की चुटकानी है वो है। और चौंश उड़द की दाल से चूरे से भूनकर बनाई गई दाल। और चूड़ दीपावली के अगले दिन कच्चे धान को भूनकर और कूटकर बनाए जाने वाला चिवाड़, जिसे भैया दूज के दिन सर पर रखा जाता है। तो और छस्सी हो गया चावल और मट्ठे से बना एक व्यंजन। और छेड़ छोली का विवाह उत्सव में वर वधू पक्ष द्वारा एक दूसरे को दी जाने वाली मिठाई तथा फल। और छेप मृतक का संस्कार करने वाला व्यक्ति द्वारा सिर पर पहने या बांधा जाने वाला वह सफ़ेद कपड़ा। और छोलिया एक प्रकार का नृत्य जो बारात के समय चलते हुए किया जाता है। और जिया रानी कचूरों की एक रानी जागर गाए जाते हैं, तो ये हो गया। और चंखी या सिरपंची बसंत पंचमी, इस दिन सिर पर जौ के तिनके रखे जाते हैं। और झांझर हो गया पैरों का एक आभूषण, तो ये भी याद है झांझर। तो झांवर या झांझर एक ही होगा शायद। झाड़ एक प्रकार का सामूहिक नृत्य। और ठटवाणी कई साबुत दालों को मिलकर बनाने वाली दाल। और ठ्या घरों में देवताओं पूजन का स्थल हो गया। तो अब है कुछ गढ़वाली शब्द। और गोरखियानी तो सन 1804 से 15 तक जो गोरखा शासन रहा था उसको गढ़वाल की जनता पर अत्याचार किया था, तो उसे गोरखियानी कहते हैं। और घटवाड़ी हो गया पंचक्ति में पीसने के लिए रखी गई अनाज की मात्रा। और घड़ियालों देवता या भूत नचाने के लिए कैंसे की थाली बजाना। और घतेर हो गया भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट ये कामना करने वाला। और घमपानी ऐसी स्थिति जब धूप भी लगी हो और बारिश भी हो रही हो। और घुंटू पत्थर को काटकर बनाई गई बड़ी ओखली, जिसमें पाखला लावा आदि ऊनी वस्त्र पैर से धोए जाते हैं। और घुरुनी हो गई लकड़ी के टुकड़े के बीच में छेद करके तागा लगाकर बनाया गया खिलौना। और फिर है खेत सारी कई चक्कर लगाकर सामान को पहुंचाने का कार्य। और चट्टी हो गया यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम हेतु बनाया गया पवाड़ मतलब जहाँ बैठते हैं लोग। और चूल्खांदू चूल्हे के बगल वाला छोटा सा खाली स्थान जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती हैं। और चंतेरो छोटा सा गोल या समतल पत्थर जो प्राय चंदन घिसने के काम आता है। और चौफुला हो गया सामूहिक नृत्य। और चेरी पत्थरों की चिनाई करके बनाई गई बैठने का स्थान। और छतुली रिंगाल की बनी छतरी। और चिमोट मुँह से हाथ छटकर पानी पीने की स्थिति। और छांटा मकान की छत का दीवार से बाहर निकला हिस्सा। और छिंकू नदी को पार करने के लिए रस्से पर लटका हुआ पिंजरा, जिसे रस्से द्वारा खींचकर नदी पार कराई जाती है। और छिल्ला चीड़ की लकड़ियाँ अत्यधिक लीसे वाला लाल रंग का टुकड़ा जो तेज़ी से जलता है, तो गढ़वाल में इसे छिल्ला बोलते हैं और कुमाऊनी में छिलुक बोलते हैं। और छुरकी शव यात्रा के समय रास्ते में स्थान पर रखा जाने वाला मुट्ठी भर धान। और छमिंदारी नवजात शिशु को सर्वप्रथम स्पर्श करने वाली स्त्री। और छपेलो मृतक की क्रिया में बैठने वाला व्यक्ति जो सर पर कपड़ा सफ़ेद वाला जो कपड़ा बांधता। और छो कपड़े को धोने के लिए राख को पानी में मिलाकर बनाया गया घोल। और जिठवाली सबसे बड़े भाई को पिता की संपत्ति में से दिया जाने वाला विशेष हिस्सा। और चिंबालो जंगली जानवरों का फंसाने का साधन। और इलियारू चूल्हे की आग की लौ को पीछे व्यर्थ जाने से रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पत्थर का टुकड़ा। और झमेलो साहित्यिक सामूहिक नृत्य। और ठुंगरा प्रधान भोजन के समय सहायक भोज्य पदार्थ जो भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। और फिर है डंडवाली ऊपरी मंजिल का खुला बरामदा। और डंडवार ब्राह्मण औजी या लोहार को दिया जाने वाला फसल का हिस्सा।